दांतों पर जिद्दी दाग जमे हैं। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए इन्हें हटाने का घरेलू नुस्खा। सेहत के दूसरे सेगमेंट में बताएंगे गर्मियों में नाक से खून क्यों आता है, और आखिरी सेगमेंट में पता करेंगे कि खरबूजा खाने के क्या फायदे हैं। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। आप शीशे में अपना चेहरा देख रहे थे, थोड़ा मुस्कुराए तो नजर पड़ी दांतों पर, वो दांत जिनका रंग सफेद से बदलकर पीला, भूरा और लाल हो चुका है। आप रोज रगड़कर ब्रश भी करते हैं, पर ये निशान इतने जिद्दी कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अब आलम ये है कि आप खुलकर हंस भी नहीं पाते। पर टेंशन मत लीजिए, दांतों पर जमा इन दागों को घर पर ही हल्का कैसे कर सकते हैं, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। ये भी पता करेंगे कि दांतों पर दाग आखिर जमा क्यों हो जाते हैं। क्या सरसों के तेल में नींबू नमक मिलाकर रगड़ने से दांत साफ हो जाएंगे, और दांतों से दाग हटाने के लिए कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे असरदार है, सुनिए। दांतों पर दाग पानी की वजह, खराबी की वजह से भी होते हैं, हमारी प्रॉपर ब्रशिंग ना करने की वजह से भी होते हैं, और टबैको स्टेन्स एंड बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का एब्जॉर्प्शन होने से भी स्टेन्स होते हैं, एंड कॉफ़ी के स्टेन्स एंड स्मोकिंग स्टेन्स ऑल्सो। हमें सुबह और रात दोनों टाइम प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, एंड दिन में एक बार कम से कम 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, जिससे टीथ पे जो एक्स्ट्रा प्लाक या डेब्रीज कलेक्ट होती हैं वो आसानी से रिमूव हो सकती हैं। हो सके तो एक बार माउथ वॉश का भी ज़रूर यूज़ करें, जिससे हमारे टीथ पे कोई भी स्टेन्स नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होता है, ये पुरानी कहावत है, मतलब पुरानी टाइप का मिथ है, जो अब वो चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि अब हमारे खाने की क्वालिटी और तरीका बहुत चेंज हो चुका है। उससे बेटर है हम 2 बार ब्रश करें, गर्म पानी से कुल्ला करें, और 3 to 4 मंथ्स में एक बार डेंटिस्ट को विज़िट कराएं और मशीन से प्रॉपर क्लीन कराएं। दांतों से दाग हटाने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, और प्रॉपर मशीन से, जिसे अल्ट्रासोनिक स्केलर कहते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीन से क्लीनिंग करानी चाहिए। हर 3 से 4 महीने में एक बार डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। और भी कोई कैविटी हो रही है या कोई और भी परेशानी हो रही है, गम्स में कोई दिक्कत हो रही है, तो वो भी आप उसी टाइम पे डेंटिस्ट आपको बहुत अच्छे से सलाह देके उसका उपचार कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और अपना इलाज ज़रूर कराना चाहिए। अगर आप सिगरेट गुटखा खाना बंद कर देंगे, चाय कॉफ़ी कम पिएंगे, कुछ भी खाने पीने के बाद कुल्ला करेंगे, तो आपके दांतों पर दाग जमेंगे ही नहीं, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, तन की बात। नाक से खून आना गर्मियों की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चे हों, बड़े या बुजुर्ग, गर्मियों में किसी की भी नाक से खून आ सकता है। इसे आम बोलचाल में नक्सीर कहते हैं और मेडिकल भाषा में एपिस्टैक्सिस। पर गर्मियों में नाक से खून आना इतना आम क्यों है, ये हमें बताया सीके बिड़ला हॉस्पिटल दिल्ली में ईएनटी डिपार्टमेंट की लीड कंसल्टेंट डॉक्टर दीप्ति सिन्हा ने। डॉक्टर दीप्ति कहती है कि गर्मियों में नाक से खून आने की सबसे बड़ी वजह गर्म और सूखी हवा है। ऐसी हवा से नाक के अंदर की परत सूख जाती है, उसमें पपड़ी बनने लगती है। फिर जब ये पपड़ी हटती है तब अंदर की नाजुक नसें फट सकती हैं, जिससे खून आ सकता है। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी, ज़्यादा देर तक धूप या गर्मी में रहने, बार बार नाक कुरेदने या जोर से नाक साफ करने पर खून आ सकता है। कुछ मामलों में एलर्जी, साइनस या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी नाक से खून आ सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ये दिक्कत अपने आप ठीक हो जाती है। अगर गर्मियों में नाक से खून आए तो घबराएं नहीं, सीधे बैठ जाएं और हल्का सा आगे की तरफ झुके, ताकि खून गले में जाने के बजाय बाहर निकल सके। नाक के नरम हिस्से को 10-15 मिनट लगातार दबाकर रखें, बीच में छोड़े नहीं। इस दौरान मुंह से सांस लेते रहें। आप नाक पर ठंडी पट्टी या आइस पैक भी रख सकते हैं। इससे खून की नसें सिकुड़ती हैं और खून जल्दी रुकता है। बस ये ध्यान रखें कि जब भी नाक से खून आए तो सिर्फ पीछे ना झुकाएं, ना ही लेटें, वरना खून अंदर जा सकता है। अक्सर नाक से खून आना गंभीर नहीं होता, पर अगर 15-20 मिनट के बाद भी खून ना रुके, बार बार खून आए या बहुत ज्यादा आए, तब डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
अगर खून कोई चोट लगने के बाद आ रहा है, साथ में चक्कर या कमजोरी जैसे लक्षण हैं, या फिर व्यक्ति को हाई बीपी या ब्लीडिंग से जुड़ी कोई दिक्कत है, तो भी तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपकी जांच करके सही कारण पता करेंगे और उस हिसाब से आगे इलाज करेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, यानी एक झकासी हेल्थ टिप। गर्मी बढ़ते ही मार्केट में मिलने लगा है खरबूजा। ये जितना टेस्टी, जितना रिफ्रेशिंग होता है, उतना ही फायदेमंद भी होता है। गर्मियों में क्यों जरूर खाना चाहिए खरबूजा, ये हमने पूछा नोएडा में दिल्ली डाइट्स की फाउंडर और डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। डाइटिशियन अमृता कहती हैं कि खरबूजे में लगभग 90% तक पानी होता है। ये गर्मियों में हमें डिहाइड्रेट होने से बचाता है। इसे खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। साथ ही इसका कूलिंग इफेक्ट चिलचिलाती गर्मी में भी शरीर को ठंडा रखता है। खरबूजे में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये शरीर में पानी का सही संतुलन बनाए रखते हैं और कमजोरी, थकान, चक्कर व सुस्ती जैसी दिक्कतों से बचाते हैं। पोटेशियम की वजह से खरबूजा दिल के लिए भी अच्छा है। ये शरीर में सोडियम के असर को कम करता है। दरअसल ज्यादा सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे दिल पर दबाव बढ़ता है, पर पोटेशियम खाने से शरीर में सोडियम का संतुलन बना रहता है। ये खून की नलियों को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता। खरबूजे में डाइटरी फाइबर भी होता है, जो पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को पोषण देता है। इससे हाजमा दुरुस्त रहता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती। और आपको तो पता ही है, गर्मियों में पेट से जुड़ी समस्याएं कुछ ज्यादा ही होती हैं, इसीलिए गर्मियों में खरबूजा खाना ही चाहिए। खरबूजे में विटामिन सी होता है। ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखता है, उसे मजबूत बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर ही बना है। जब सेल को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है, मगर जब सेल्स हेल्दी और मजबूत होते हैं तो बीमारियों का रिस्क घटता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से खरबूजा आपकी स्किन और बालों के लिए भी अच्छा है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तब तो खरबूजा आपकी डाइट में होना ही चाहिए। इसमें फाइबर ज्यादा और कैलोरी कम होती है। इससे पेट भी देर तक भरा महसूस होता है। आप ओवर ईटिंग नहीं करते, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। आप खाली पेट या खाने से 1 घंटा पहले खरबूजा खा सकते हैं। हालांकि जो डायबिटीज के मरीज हैं या जिनका पाचन कमजोर है, उन्हें खरबूजा कम ही खाना चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर डाक दीजिए। सूचना समाप्त। मैं हूं श्रुति और शुक्रिया।